दोस्तों, अगर ये फिल्म आपकी नजरों से अभी तक बची हुई है तो यकीन मानिए भगवान ने आपको एक स्पेशल मौका दिया है, क्योंकि अब आपके सामने आने वाली है सस्पेंस, ट्विस्ट और दिमागी खेलों से भरी एक बिल्कुल परफेक्ट मूवी, जिसे देखने के बाद आप आखिरी सीन तक सांस लेना भूल जाओगे। एक अच्छी फिल्म वाकई इसके काबिल होती है कि उसकी गहराई से व्याख्या की जाए। कहानी की शुरुआत में कुछ ऐसे दृश्य दिखते हैं जिनका कोई मतलब समझ नहीं आता। एक जर्जर सी इमारत में कई बच्चे लाइन में खड़े होकर अपने बाल मुंडवा रहे हैं। आसपास कई लोग बंदूकें ली खड़े हैं। कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक बच्चे पर टिक जाता है। ये बच्चा खास क्यों है? क्योंकि उसके पैर की एड़ी पर 3 तिल होते हैं और यहाँ माना जाता है कि पैर पर तिल वाला इंसान कभी साधारण नहीं होता। तो ये बच्चा कौन है और कैसे खास है, इसका जवाब हमें अभी नहीं मिलता, क्योंकि इसके बाद असली कहानी शुरू हो जाती है। फिल्म में एक जुड़वां भाई बहन होते हैं। उनकी माँ की मौत हो चुकी होती है। माँ अपने पीछे एक वसीयत छोड़ जाती है, लेकिन जब उसे पढ़ा जाता है तो उसमें लिखी बातें काफी अजीब निकलती हैं। इतना अजीब कि वकील उसे पढ़ने से पहले ही कह देता है कि ये सब आपकी माँ का खुद का फैसला है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो अपने फैसलों पर बहुत जिद्दी थी। अब सवाल ये था कि आखिर वसीयत में लिखा क्या है? असल में वसीयत में सिर्फ 3 बातें लिखी थी। पहली शर्त सीधी और साफ है, माँ नावा की पूरी जायदाद उसके दोनों बच्चों जेनी और साइमन को मिलेगी और सब कुछ आधा आधा बांटा जाएगा। यहाँ तक सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन दूसरी शर्त से मामला अजीब होने लगता है। नावा की इच्छा थी कि उसका अंतिम संस्कार उसे जमीन की तरफ मुंह करके दुनिया से पीठ मोड़ते हुए बिना कपड़ों के दफनाया जाए। कोई ताबूत नहीं होगा, कोई प्रार्थना नहीं होगी और उसकी कब्र पर न कोई नाम लिखा जाएगा, न कोई समाधि पत्थर रखा जाएगा। वसीयत में साफ लिखा था कि जो अपने वादे पर खरा नहीं उतरा वह नाम के लायक नहीं माना जाएगा। अब आती है तीसरी शर्त, जो सुनने में सामान्य लगती है लेकिन असल में सबसे ज्यादा अजीब है। वसीयत में लिखा था, बचपन का जख्म गले में धसे खंजर की तरह होता है जो आसानी से नहीं निकलता। इसके बाद माँ अपने बच्चों के लिए 2 काम छोड़ जाती है। वकील जेनी को एक लिफाफा देता है और कहता है, ये तुम्हारे पिता के लिए है, उन्हें ढूंढो और ये पत्र उन्हें दे देना। फिर वकील साइमन को भी एक लिफाफा देता है और कहता है, ये तुम्हारे भाई के लिए है, उसे ढूंढो और ये पत्र उसे दे देना। मसला ये था कि उनके पिता पहले ही मर चुके थे और उनका कोई भाई था ही नहीं। यानी माँ चाहती थी कि दोनों बच्चे 2 ऐसे लोगों को चिट्ठी दें जो शायद इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। सुनने में 3 शर्तें हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। यहीं से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। अगले ही दिन जेनी ये पूरी बात अपने पुराने गुरु को बताती है। ये बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक मशहूर गणित प्रोफेसर हैं। एक गणितज्ञ होने के नाते उनका मानना था कि अगर इस रहस्य की सच्चाई नहीं निकाली गई तो दिल को कभी सुकून नहीं मिलेगा और बिना सुकून के शुद्ध गणित भी मुमकिन नहीं। उनकी सलाह साफ थी कि अगर उन 2 लोगों को ढूंढना है तो पहले जेनी की माँ नावा के अतीत को समझना होगा। संयोग से नावा के गांव में उनका एक पुराना दोस्त भी था जो शायद मदद कर सकता था। बस फिर क्या था, जेनी ने तैयारी की और माँ की पहचान के रहस्य को सुलझाने एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। अब सवाल ये था, नावा के अतीत में आखिर ऐसा क्या छिपा था और उसकी मौत कैसे हुई? कहानी पहुंचती है नावा की मौत से कुछ दिन पहले। जेनी देखती है माँ स्विमिंग पूल के पास कुर्सी पर बैठी सिर्फ खालीपन को निहारती रहती है, जैसे आत्मा ही निकल गई हो। जेनी उससे पूछती है, लेकिन नावा को कुछ सुनाई ही नहीं देता। उस दिन के बाद वो बीमार पड़ जाती है और थोड़े ही समय में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, सस्पेंस अभी बाकी है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट कर दीजिए।